नमस्ते दोस्तों। हरियाणा और कश्मीर में चुनाव की दंगा बच गई। एक युवक ने एक पत्रकार के सामने भाजपा सरकार को सबक सिखाया और मोदी जी का रहस्य सुलझा दिया गया है। चलिए इस वीडियो को साथ में देखें। चैनल पर नई आगमन हो तो सब्सक्राइब करना न भूलें। आप क्या कहेंगे राहुल गांधी को लेकर जो इस तरह से बयानबाजी हो रहे हैं? साफ तौर पे कहा जा रहा है कि राहुल गांधी माफी मांगे। देखिए, हमारे वक्ता ने आपको ए से लेके जेड तक सब बता दिया, ठीक है। देखिए, जिस तरह आप माफी की बात कर रहे हो, कंगना रनावत से कब माफी मंगवाने की बात करेगी भारतीय जनता पार्टी? लगातार देश की बेटियों के खिलाफ ऐसे अपशब्द बोलना, देश के किसानों को आतंकी बताना। और मैं एक बात बता दूं, उसी हरियाणा के अंदर विनेशा लेके बैठी है मुक्का और जाट लेके बैठा है हुक्का। ऐसा इलाज होगा, ऐसा इलाज होगा भाई साहब। अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा। 44 उम्मीदवारों की लिस्ट लाया। ऐसी भगदड़ मची पार्टी में, ऐसी भगदड़ मची। 15-15 साल से जीतने वाले नेता कोई इस खंबे पे चिपक रहा है, कोई इस पंखे पे लटक रहा है। क्यों? क्योंकि आपने ऐसी दुर्गति कर दी हरियाणा की। आज बेरोजगारी दर के अंदर हरियाणा सबसे अव्वल पे आता है। जिस तरह किसानों की आंदोलन की बात हुई, किसानों के लिए कांटे बिछाते हो, अडानी अंबानी के लिए रेड कारपेट बिछाते हो। अब जनता तैयार है, तुम्हारी ऐसी बारात निकालेगी जिसका कोई दूल्हा नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषण में जिक्र करते हैं कि कांग्रेस का हरियाणा का जो मैनिफेस्टो है उससे पाकिस्तान वाले खुश होंगे, पाकिस्तान के लोग बहुत खुश। एक बात बताइए, भारत का चुनाव है, ये लगातार पाकिस्तान, खालिस्तान, ये कहां से आता है भैया? भाई अगर इन 4 शब्दों पर रोक लगा दो तो भारतीय जनता पार्टी के पास, मैं कहने लगा हूं, टीचर रखने पड़ेंगे प्रवक्ताओं को पढ़ाने के लिए। हाँ भाई, विकास की बात ये नहीं करते, रोजगार की बात ये नहीं करते, स्वास्थ्य की बात ये नहीं करते। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और तुम्हारे नेता लगातार उन रेपिस्टों की बात करते हैं, उन्हें अपने टिकट पे चुनाव लड़ाने का काम करते हैं। आप तो मालाएं पिना के स्वागत करते हो, लेकिन अब वो इस देश की बेटी जाग गई है और उसने बता दिया है कि जाटी के दे। साफ तौर पर राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये राजनीतिकरण है और वो इसलिए माहौल बना रहे क्योंकि हरियाणा जम्मू कश्मीर का चुनाव है। तो ऐसे में जो है सिखों के प्रति जो मैंने भाषण दिए उसे बिना सुने ये लोग फिर से एक इनका टोलकिट है जो साफ तौर पर राहुल गांधी को टारगेट। देखिए, मैं एक बात बता दूं, स्मृति ईरानी लगातार टिप्पणी करी, पूरे 10 साल जो दिल आया वो कहा। संसद भवन के अंदर खड़े होकर क्या कहा था कि राहुल गांधी घर खाली करो, आप कब्जा कर बैठे हो। आज वही स्मृति ईरानी, वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए। क्या कहती है कि व्हाइट टी शर्ट में बड़े प्यारे लगते हैं राहुल, बड़े प्यारे लगते हैं। क्यों? ये मोहब्बत की दुकान का असर है। जिस आदमी ने 4000 किलोमीटर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक चले, आज हरियाणा में भी दुकान खुलने को तैयार है। लगातार देश के अंदर बदलाव की बात हो रही है। देखिए, आप चाहे महाराष्ट्र में हो, जम्मू के अंदर हमारे गृह मंत्री कहते हैं ईद और मुहर्रम पे आपको ऑफर दिया जाएगा, 2 सिलेंडर दिए जाएंगे। यही घोषणा अभी विपक्ष का कोई नेता करता? अरे लॉलीपॉप बांटी जा रही है, देखिए एक विशेष समुदाय को दिया जा रहा है, तुष्टीकरण हो रहा है राजनीति में। लेकिन अब ये भैया, ये कौन सा क्रीम रोल बांट रहे हो? आपने यूपी में दिवाली और होली पर घोषणा करी, अभी तक उनके घरों में तो चूल्हे जले नहीं। आपने सिलेंडर का रेट बढ़ा दिया। आपके यही नेता जंतर मंतर पर इतना लंबा घिया लेके और एक सिलेंडर लेकर बैठते थे, प्रधानमंत्री पे चूड़ियां मारते थे महंगाई के लिए। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की मार सरकार। अब आप महंगाई पे मुंह क्यों नहीं बोल रहे? अरे मुझे शर्म आती है, मैं ऐसे भारत में रहता हूँ जहां रुपया गिरता है, डॉलर बढ़ता है। आज क्या हालत है रुपये और डॉलर की? आज तेल 35 वाला चाहिए या 101 वाला चाहिए? गुरु बनने की तरफ जा रहे हैं, आप कह रहे हैं गुरु। भैया, बातें करने से विश्वगुरु नहीं बनता देश। जिस तरह बेटियां इस देश के सम्मान के लिए विदेशों में जाके दो भी पछाड़ मारती हैं, ऐसे ही राजनीतिक नेताओं को जब तक ये बेटियों का अपमान करेंगे, इन्हें भी ऐसी दो भी पछाड़ मारेगी वो राजनीति के मैदान में। इन्हें सबक सिखाने का काम करना है। अब क्या हाल है? साफ तौर पे हरियाणा जो है बीजेपी जीत रही है, उनका हवा बन रहा है, वो कह रहे हैं। भैया 400 पार की भी हवा थी, सब गैस निकल गई। ये इस देश की जनता है, बाबा साहब के संविधान से, अपने वोट के अधिकार से इस देश की जनता जिस राजा को गद्दी पर बिठाने का काम करती है और वो तानाशाही पर उतरता है, तो उसे उतारने का काम भी इसी देश की जनता करती है। जिस तरह आप 352 से 240 पर आ गए, हरियाणा में 1 साल से पूछने को तैयार नहीं है।
वहां तो जमानत 1 साल पहले जब्त हो गई। बात बताइए, आपने सिलेंडर के बात की, अभी अब सरकार सिलेंडर 2 दे रही है तो दिक्कत क्या है? 10 महीने क्या जलेगा भैया? भाई 2 सिलेंडर ईद मुहर्रम पे मैं मानता हूं, चलो सिलेंडर का खर्चा ज्यादा आएगा, उसके बाद क्या दोगे भैया? भाई आप तो नई नई घोषणा, आपने जब धारा 370 के ऊपर आप वहां चुनाव लड़ रहे हो तो आपको तो लॉलीपॉप बांटनी नहीं चाहिए हैं? आपके तो बुजुर्गों की पेंशन बहाल कर देंगे। अरे आप तो किसी देश में थोड़ी बैठे हो या किसी राज्य में आपकी सरकार है, आप तो प्रधानमंत्री, आपको केंद्र में सरकार चला रहे हो। भाई बहाल करो ना योजनाएं जो आपने कही थी। क्यों 2 करोड़ नौकरियां नहीं दी? क्यों लोगों के लिए आपने कहा था काला धन खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा? कहां हुआ भैया? आपके कार्यकाल में सबसे ज्यादा हमारे जवान शहीद हुए। धन खत्म नहीं हुआ, नोट बदली हुए। भैया काला धन कम खत्म हुआ है, इस जनता का धन खत्म हो गया। काला धन खत्म हो ना हो, इस जनता की जो पूंजी थी ना उसका सत्यानाश कर दिया आप लोगों ने। क्यों? कभी आप नोटबंदी, कभी आप वोटबंदी। अरे भैया क्या लाइनों में ही लगे रहेंगे? कभी शराब की लाइन में लग रहा आदमी, कभी पैसे चेंज कराने के लिए लाइन में लग रहा है, कभी डॉक्टरों के लिए लाइन में लग रहा है। तो आपने तो लाइन ऐसी बना दी, अमिताभ ने कहा था जहां हम खड़े हो जाते हैं वहीं से लाइन शुरू हो जाती है। लेकिन मोदी जी ने क्या कहा? जब हम सरकार में आ जाते हैं तो वहीं से लाइन शुरू करवा देते हैं। कांग्रेस के कई नेता कह रहे हैं कि अब राहुल गांधी की लोकप्रियता से बीजेपी घबरा गई है। सच में मैं आपको एक बात बताऊं, बदलाव बिल्कुल आया है और भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दे नहीं है बात करने के लिए। सिर्फ क्या राहुल गांधी ने ये कर दिया, कभी जिन्ना ने ये कर दिया, वो जवाहरलाल नेहरू ने ये कर दिया, कभी उसने ये कर दिया। इन बातों के अलावा कोई ना तो ये विकास की बात है इनके पास, क्योंकि उस आदमी ने फ्रंट पे खेला इन्हें। फ्रंट पे ऐसा काम में लिया है, आज इन्हें एहसास करा दिया कि विपक्ष भी इस देश के अंदर जिंदा है। क्या कहेंगे, हरियाणा का माहौल क्या लग रहा है आप? देखिए हरियाणा में फिर वही बात, विनेशा लेके बैठी है मुक्का और जाट लेके बैठा हुक्का। फिर वही कहूंगा मैं, तैयार है दोनों, जैसे मर्जी आ जाओ। मतलब साफ तौर पे इस बार जो है हरियाणा में बदलाव की तैयारी। बदलाव हो चुका है सर। आपको ना तो मंच साझा करने के लिए प्रवक्ता मिल रहे हैं, ना आपको चुनावी समीकरण बनाने के लिए पुराने नेता मिल रहे हैं। भाई साहब हरियाणा हुडा सिटी आज भी हुडा जी के नाम से जानी जाती है। जो जिस तरह चमकाने का काम करा था हुडा जी ने। एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि वहां पे इनका 40 के 40 सीट लेके बैठे हैं, आपने उनका भाषण सुना होगा जो ये महिलाओं ने जो है जिस तरह से प्रोटेस्ट किया था ब्रजभूषण शरण सिंह का, कहा था ना उन्होंने दबदबा है, दबदबा था, दबदबा रहेगा। देखिए बृजभूषण भूषण के लिए मैं यही शब्द कहना चाहता हूं, जब उन्होंने इनके ऊपर आरोप लगाया तो क्यों भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार लिख लिख के चिट्ठियां वो बेटियां थक गई, आप क्यों नहीं पहुंचे कि लाओ जी हम बेटियों की बात करते हैं, हम तुम्हें न्याय दिलाएंगे? आपने तो उन बेटियों को और बदनाम करा। अरे वो तो बेटी है, इंसाफ उसे तो मिलेगा, एक ना एक दिन तो मिलेगा, चाहे राजनीति के मैदान में आकर मिले या वहां मिले, लेकिन आपका खेल का मैदान खत्म हो चुका है अब। बात सही है। हर एक चुनाव भाषण में राहुल गांधी का खिलाफ बोलते हैं, इन्ना अकबर ऐसे ऐसे बात बोलता है, पाकिस्तान खालिस्तान ऐसे करके बात बोलते हैं, गाली देते हैं, लेकिन कोई इश्यू नहीं है, मुद्दा नहीं है। क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, जो कुछ किया है आज 10 साल से बीजेपी ने, सबको पता चल गया। दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो पर, आज यहीं पे खत्म करता हूं। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम।